ईमानदारी और बेईमानी। किसी जमाने की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और उसकी गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। छोटा भाई गरीब था और गांव के बाहर झोपड़ी में रहता था। एक बार दोनों भाई मिले तो छोटे गरीब भाई ने कहा, माना कि जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है, फिर भी बेईमानी की जिंदगी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना बेहतर समझता हूँ। ये बात सुनकर बड़ा भाई चिल्लाया, वाह, क्या बात कही है। लेकिन अब दुनिया में केवल चारों तरफ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी नाम की चीज दुनिया में रही ही नहीं। नहीं भाई, मैं तो ईमानदार रहना ही बेहतर समझता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ कि हम दोनों में से कौन सही है। कैसी शर्त? हमें जो तीन आदमी पहले मिलेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर उन्होंने तुम्हारी बात ठीक बताई तो मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, और अगर उन्होंने कहा कि मैं ठीक कहता हूं तो जो कुछ तुम्हारा है वह सब मैं ले लूंगा। मुझे मंजूर है। दोनों भाई अपनी बात का फैसला करवाने के लिए चल पड़े। शीघ्र ही उन्हें सबसे पहले एक आदमी मिला जिसने फसल के मौसम में खेत पर कड़ी मेहनत की थी। नमस्ते भाई। नमस्ते, कहिए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या तुम बता सकते हो, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? कैसी बातें करते हो भले लोगों, आज के जमाने में ईमानदारी रही ही कहां है। अब मुझे देख लो, मैंने हर दिन बहुत बहुत देर तक कड़ी मेहनत की मगर कमाया कुछ भी नहीं। मेरी जरा सी कमाई का हिस्सा भी मालिक हड़प कर गया। यह है ईमानदारी का नतीजा। ईमानदारी से बेईमानी कहीं ज्यादा अच्छी है। किसान अपनी बात कहकर चला गया। देखा तुमने, मैंने तुमसे क्या कहा था। मेरी बात सही है, तुम्हारी गलत। दोनों फिर चल पड़े। आगे उन्हें एक व्यापारी मिला। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। बड़े भाई ने व्यापारी के सामने फिर अपना सवाल रखा। दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? अरे भाई लोगों, ईमानदारी का तो अब बस नाम ही नाम रह गया है। अगर कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, छल कपट करना ही पड़ता है। ईमानदारी में क्या रखा है? व्यापारी अपनी बात कहकर अपने रास्ते चला गया। देखा, दूसरी बार भी मेरी बात ही सही निकली। आगे चलने पर उन दोनों की मुलाकात एक जमींदार से हुई। जमींदार के सामने भी उन्होंने वही बात रखी। अरे वाह रे भले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही नहीं। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरे ये ठाट बाट नहीं होते। वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और अपनी बात पूरी किए बिना ही जमींदार चला गया। हाँ तो मेरे भाई, अब तुम हार चुके हो। जो कुछ तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले करो। अमीर भाई ने गरीब की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह ले ली। उसका खेत भी ले लिया, केवल उसकी झोपड़ी रहने दी। फिलहाल तुम इस झोपड़ी में रह सकते हो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन शीघ्र ही तुम्हें कहीं और जगह ढूंढनी होगी। गरीब भाई परेशान था। उसके घर में अनाज का एक दाना तक नहीं था। उस साल फसल ही नहीं हुई थी, वरना कहीं काम करके कुछ कमा लाता। घर में अनाज का एक दाना नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भाई से एक बोरा आटा उधार लेकर आता हूं, बाद में चुका देंगे। गरीब भाई अमीर भाई के पास आटा लेने पहुंचा। कहो, कैसे आना हुआ? भैया, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक बोरी आटा उधार चाहिए। क्या कहा? तुम्हें आटा चाहिए? वैसे ही इस साल फसल नहीं हुई और ऊपर से तुम मांगने चले आए। जाओ, भाग जाओ यहां से। भाई, इतने क्रूर मत बनो।
मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। एक शर्त पर दे सकता हूं। क्या? बदले में तुम्हें मुझे अपनी एक आंख देनी होगी। मंजूर हो तो बोलो। कोई चारा न देखकर गरीब भाई ने हाँ कह दी। अमीर भाई ने उसकी एक आंख निकाल ली। उसके बदले उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। जब वह घर आटा लेकर पहुंचा, हे भगवान, आपकी ऐसी हालत किसने की? भाई ने। आटे के बदले उसने मेरी आंख ले ली। भगवान इस दुष्ट का कभी भला नहीं करेगा जो हमें इतने दुख दे रहा है। धीरे धीरे वह आटा भी खत्म हो गया। वे फिर से भूखे मरने लगे। गरीब भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास आटा मांगने के लिए जाने को तैयार हुआ। क्या एक आंख खोकर भी आपको चैन नहीं जो फिर से उस दुष्ट के पास जा रहे हैं? लेकिन कुछ तो करना ही होगा। गरीब आदमी बोरी लेकर फिर अपने भाई के घर पहुंचा। मेरे भाई, मुझे कुछ आटा और दे दो। जो आटा तुमने मुझे दिया था वह खत्म हो गया। अगर अपनी दूसरी आंख निकालने दोगे तो मैं तुम्हें एक बोरा आटा दे दूंगा। भाई, कुछ तो दया करो। दूसरी आंख भी खो दी तो मैं इतनी बड़ी दुनिया में कैसे जीऊंगा? कुछ भी कहो, मैं तुम्हें मुफ्त में आटा देने वाला नहीं, समझे? ठीक है भाई, निकाल लो। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली। छोटा भाई अब अंधा हो गया था। वह कलपता हुआ घर चल पड़ा। ठोकर खाता हुआ किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी उसकी हालत देखकर चिल्लाई, हाय रे दुर्भाग्य, आप इस दुष्ट के पास गए ही क्यों थे? अब इस दुनिया में कैसे रहोगे? हम चाहते तो कहीं और से कुछ आटा मिल सकता था हमें। रो मत, इस दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूं। मुझ जैसे और भी हैं, वे भी तो बिना आंखों के काम चला रहे हैं। एक बोरी आटा कब तक चलता? शीघ्र ही वह भी समाप्त हो गया। वे फिर भूखे रहने लगे। माँ, खाना दो, भूख लगी है। कहां से दो बेटा, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अपने परिवार की भूख अब उससे सहन नहीं हुई। अब मैं अपने भाई के पास नहीं जाऊंगा। तुम मुझे गांव के बाहर चिनार के पेड़ के नीचे पहुंचा दो। शाम को तुम मुझे वहां से ले आना। उस रास्ते से व्यापारी और घुड़सवार आते जाते रहते हैं। कोई दया करके कुछ न कुछ दे जाएगा। अंधे की बीवी उसे गांव के बाहर चिनार के पेड़ के नीचे छोड़ गई। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगी। अच्छा। वहां से गुजरते हुए लोगों ने उसे खूब भीख दी। किसी ने 1 पैसा दिया, किसी ने 2 पैसे दिए। शाम होने लगी थी। उसकी बीवी को आने में देर हो गई। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। चलो अब घर चलता हूँ। अंधा अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। वह अपने घर जाने की बजाय घने जंगल में पहुंच गया। पत्तों की सरसराहट, लगता है मैं घने जंगल में पहुंच गया हूँ। अब तो रात यहीं बितानी होगी। कोई भी जंगली जानवर मुझे खा सकता है। किसी पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। अंधा जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और आराम से बैठ गया। आधी रात हुई तो अचानक शोर से अंधे की नींद खुल गई। नीचे ये आवाज पता नहीं कैसी है। जिस पेड़ पर अंधा बैठा था, उस पेड़ के नीचे शैतान अपनी सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे। एक शैतान उनका गुरु था। बाकी शैतान अपने गुरु को अपने कारनामों के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो अब तुम तीनों जल्दी से बताना शुरू करो कि तुम लोगों ने क्या क्या कारनामे किए। महाबली शैतान, मैंने 2 बोरी आटे के लिए एक भाई से दूसरे भाई को अंधा करवा दिया। तुमने बढ़िया काम किया, पर ज्यादा बढ़िया नहीं, क्योंकि वह अंधा ठीक हो सकता है। कैसे? अगर वह इस पेड़ के नीचे पड़ी ओस को अपनी आंखों पर लगा ले
तो उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। लेकिन ये न किसी को पता है, न ही कोई जान सकता है, इसलिए वह ठीक नहीं हो सकता। शैतानों के सरदार ने दूसरे शैतान से उसकी कारगुजारी पूछी। तुमने कौन सा कारनामा किया? महाबली शैतान, मैंने गांव का सारा पानी सुखा दिया। वहां पानी की एक बूंद तक नहीं है, इसलिए वहां के लोग 50 कोस दूर पानी लेने जाते हैं, जिनमें से बहुत से लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। तुमने अच्छा किया, पर बहुत अच्छा नहीं किया। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर उस गांव के बाहर पड़ी हुई बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे पूरे गांव की जरूरत के लिए पानी मिल सकता है। लेकिन यह बात ना तो कोई जानता है और न ही किसी माध्यम से जान सकता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा। अब सरदार ने तीसरे शैतान से उसकी कारगुजारी पूछी। मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी के पेट में दर्द कर दिया है। हकीम वैद्यों से कुछ नहीं होगा। तुमने भी कुछ खास अच्छा काम नहीं किया। वह राजकुमारी इस पेड़ के नीचे पड़ी हुई ओस पीने से ठीक हो सकती है, लेकिन यह न तो कोई जानता है, न ही किसी माध्यम से जान सकता है, इसलिए उसके पेट में दर्द ही रहेगा। इसके बाद सारे शैतान उड़कर अंधेरे में गायब हो गए। शैतानों के जाने के कुछ देर बाद सुबह हो गई। अंधे ने पेड़ पर बैठकर उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो पेड़ से उतरा। ओस की बूंद उठाकर अपनी आंखों पर लगाता हूँ। जैसे ही उसने ओस अपनी आंखों पर मली, वाह, मुझे फिर से दिखाई देने लगा। उसने अपने कटोरे में ओस भर ली। अब चलकर सब लोगों की मदद करता हूँ। वह जंगल से चल पड़ा। वह जल्दी ही उस गांव के पास पहुंचा जहां पानी नहीं था। वह गांव पहुंच गया। उसे एक बुढ़िया घड़ा लेकर आती दिखाई दी। दादी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। बेटे, यह पानी मैं 50 कोस से ला रही हूँ। आधा पानी रास्ते में ही छलक गया। फिर मेरा परिवार बड़ा है, पानी के बिना उसका बुरा हाल हो जाएगा। चिंता मत करो, तुम्हारे गांव में पहुंचते ही इतना पानी हो जाएगा कि सबके लिए पूरा हो जाएगा। बुढ़िया ने उसे पानी पिलाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बुढ़िया भागी भागी अपने गांव पहुंची और उसने सबको इकट्ठा कर लिया। बुढ़िया ने उन्हें सारी बात बताई, परंतु किसी को उसकी बात का विश्वास आया, किसी को नहीं। फिर जब वह गांव पहुंचा, हमें इस कष्ट से मुक्ति दिलाओ परदेसी। अच्छी बात है, मेरे साथ गांव के बाहर चलो। सभी गांव के बाहर आ गए। वह वही उस चट्टान को ढूंढने लगा। वह चट्टान यहीं आसपास होनी चाहिए। यही चट्टान है। आओ सब मिलकर इसे हटाए। फिर सब मिलकर चट्टान को खिसकाने लगे। जैसे ही चट्टान हटी, वहां से पानी का एक फव्वारा छूट निकला, जिससे तालाब, नदी, नाले सब भर गए। उस गांव में फिर से खुशहाली आ गई। परदेसी तो हमारे लिए देवता के समान है। उसने हम सबकी जानें बचा ली। फिर गांव के लोगों ने उसे उपहारों से लाद दिया। उसने सब उपहारों को घोड़े पर लादा और आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। गांव वालों ने उसे भावभीनी विदाई दी। लोगों से पता करता हुआ वह शीघ्र ही उस राज्य में पहुंचा जिस राज्य की राजकुमारी के पेट में दर्द था। वह राजा के महल में गया। महाराज, मेरे पास ऐसी दवा है जिससे राजकुमारी ठीक हो जाएगी। भले आदमी, तुमसे कुछ नहीं होगा। जब बड़े बड़े वैद्य हकीम उसे ठीक नहीं कर सके तो तुम उसे क्या ठीक करोगे? राजा ने उसे वहां से जाने की आज्ञा दे दी। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, ठहरो, कुछ होगा तो नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक बार राजकुमारी को दिखा देता हूं। राजा उसे राजकुमारी के शयन कक्ष में ले गया। वहां राज्य के बड़े बड़े हकीम वैद्य उपस्थित थे। महाराज, हमारे वश में कुछ नहीं। तो ठीक है, इस आदमी को इलाज करने दो।
उसने अपने कटोरे में से ओस निकाली। लो, यह पी लो। राजकुमारी ने ओस पी ली। अरे वाह, मैं एकदम से ठीक हो गई। मेरे पेट में अब जरा भी दर्द नहीं। तुमने मेरी बेटी को अच्छा कर दिया। मैं तुम्हें उपहारों से लाद दूंगा। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं और ढेर से उपहार दिए। उपहारों से लदा हुआ वह अपने घर चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे पहचान ही नहीं पाई। कौन हो तुम? अंदर क्यों आ गए? अरे, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। सचमुच? आप ही हैं? कितने बदल गए हैं आप। आपकी आंखें भी अच्छी हो गई हैं। हाँ, सब ऊपर वाले की कृपा है। अब हम अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाई। मैं सारे उपहार और धन संभाल कर रख देती हूँ। तब तक तुम हाथ मुंह धो लो, मैं फिर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। गरीब भाई अब अमीर हो चुका था, अपने बड़े भाई से भी ज्यादा अमीर। जब अमीर भाई को यह पता चला, वो कंगला एकाएक इतना अमीर कैसे बन गया? इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। फिर बड़ा भाई छोटे भाई के घर पहुंचा। भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अब तो तुम मेरे से भी ज्यादा अमीर बन गए हो। लेकिन तुम एकाएक इतने अमीर कैसे हो गए? छोटे भाई ने शुरू से अंत तक उसे सारी बात बताई। इस तरह से उन शैतानों की बातें सुनकर मैंने लोगों की मदद की और मैं अमीर बन गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अमीर भाई के दिल में लालच ने घर कर लिया। मेरे छोटे भाई के पास मेरे से भी ज्यादा दौलत हो गई। मुझे भी शैतान की बातें सुनकर लाभ उठाना चाहिए। फिर सोचना कैसा, आज रात को ही जाता हूँ उनकी बातें सुनने। बड़ा भाई रात को उस जंगल में पहुंचकर उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया जहां शैतान आते थे। आधी रात को सारे शैतान उसी पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए। पता नहीं कैसे तुमने जो जो कारनामे किए थे सब बेकार हो गए। महाबली, लगता है कल किसी ने हमारी बातें सुन ली थी। तो तलाश करो, कौन है वो जिसने यह सब ठीक किया। सारे शैतान उसे ढूंढने लगे जिसने उनके कारनामों को विफल कर दिया था। उन्हें पेड़ पर बड़ा भाई बैठा नजर आया। इस पेड़ पर बैठकर यह मनुष्य हमारी बातें सुन रहा है। फिर तो इस मूर्ख ने ही कल भी हमारी बातें सुनी होंगी। शैतानों के गुरु का क्रोध भड़क उठा। पेड़ के नीचे उतार कर उस मूर्ख के टुकड़े टुकड़े कर दो जिसने हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की। हमारे द्वारा किए गए कार्य अगर इसी तरह से असफल होते रहे तो एक दिन दुनिया में शैतान की पूजा करने वाला कोई न रहेगा। शैतानों ने उसे पेड़ से नीचे उतारकर जान से मार डाला और फिर उड़ गए। उसे लालच करने का फल मिल गया था।